नमस्कार बच्चों, मैं शिव कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आज मैं ऐसे फॉर्म की बात करने जा रहा हूं। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको देश की सेवा करने का तो मौका मिलता ही है, साथ में आपको इंडियन आर्मी से बीटेक करने का भी मौका मिलता है। मैं बात कर रहा हूं टीईएस की, टेक्निकल एंट्री स्कीम की। इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं जो नोटिफिकेशन आया है इंडियन आर्मी की साइड से उसके माध्यम से बताऊंगा। तो फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम के नाम से टीएस इसको बोलते हैं और सेना में बीटेक करने का मौका इसके थ्रू आपको मिलता है। जो एज का क्राइटेरिया है, एज आपकी 16.5 से लेके 16.5 से लेके 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए और 2 जुलाई 2006 से पहले की और 1 जुलाई 2009 के बाद की, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो 16.5 से लेके 19.5 साल तक की एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अनमेरिड मेल, इसमें ओनली बॉयज को लिया जाता है। जो अनमेरिड मेल है वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में आपके 12th के अंदर 60% होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट में। और जेई मेन आपका पास होना जरूरी है। जेई मेन के बेस पे ही आप इस पे शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा। जेई मेन के स्कोर के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो लिस्ट आएगी फिर उसमें से आगे अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो एसएसबी का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू और मेडिकल के बेस पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको इसमें बीटेक करवाई जाएगी 1 साल की। आईआईएम देहरादून में इसमें ट्रेनिंग होगी आपकी और उसके बाद आपको इसमें कुछ स्टाइपेंड भी इसमें मिलेगा। तो ये इसका क्राइटेरिया है। जेई मेन में आपकी चाहे कितनी भी रैंक हो, आप जेई मेन अपीयर्ड होना जरूरी है। अगर जेई मेन आपने पास करके रैंक चाहे आप कितनी भी हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो बच्चे जेई मेन पास होना उसमें जरूरी है। और 10 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपके 60% 12th में होना जरूरी है। उसके अलावा इसमें जेई मेन के बेस में इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर एसएसबी का इंटरव्यू होता है, मेडिकल होती है, फिर मेरिट लिस्ट जारी होती है और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर इसमें दिया जाता है। तो जो मेरिट लिस्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगी 25 के अंदर, आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्ट, एसएसबी, मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट और फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाता है। तो इसके अंदर 5 डेज एसएसबी बिटवीन अगस्त टू सितंबर आपको जो चॉइस दी जाती है, इसके अंदर चॉइस ओपन होती है कि आप कौन कौन से कोर्स में बीटेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी मिलती है, कैंडिडेट ट्रेनिंग विंग होती है CTW और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून में आपकी 3 साल तो आपको कैंडिडेट ट्रेनिंग विंग में आपको बीटेक करवाई जाती है। उसके बाद 1 साल आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको वहाँ से आप पास आउट होते हैं, आईएमए देहरादून जिसको बोलते हैं। और जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है, ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है। 3 साल आपकी इसमें बीटेक होती है और 1 साल आपकी आईएमए देहरादून में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा जो डिग्री है वो आपको इंजीनियरिंग डिग्री इसमें मिलती है। और ट्रेनिंग के दौरान आईएमए देहरादून में अगर आपकी जो 1 साल ट्रेनिंग होती है उसमें आपको 56,100 रुपये स्टाइपेंड के मिलते हैं इसके अंदर। और इसमें आफ्टर ट्रेनिंग के बाद सीधे आप इसमें लेफ्टिनेंट बनते हैं। अगर इसमें आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको सीधे इसमें लेफ्टिनेंट बनते हैं। और आगे जो सैलरी है वो भी मैं आपको आगे नीचे बताऊंगा इसके अंदर क्या सैलरी इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा सैलरी ऑफ कमीशनिंग, सैलरी आप जब भी कमीशन हो जाते हैं उसके बाद आपको सैलरी स्टार्ट हो जाती है। पे मैट्रिक्स इंक्लूडिंग फ्री मेडिकल कवर, ट्रेवल, होम टाउन वंस ईयर। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं, इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर आगे आपको मिलती है आर्मी के अंदर। और देश की सेवा करने का भी मौका इसमें आपको मिलता है और परमानेंट कमीशन इसके अंदर आप हो जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जेई मेन के बेस, अगर जेई मेन अपीयर्ड होना जरूरी है, आपका जेई मेन पास आउट है तभी आप इसको भर सकते हैं। इसमें इंडियन नेशनलिटी और नेपाल के इस फॉर्म को भर सकते हैं जो नेपाल के बच्चे हैं, और इंडियन सिटीजन तो भर ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है, जो अदर देश से आके माइग्रेट होके यहाँ परमानेंट बस गए वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताई। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने बताया कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 60% होने चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें होता है, वो भी इसकी मैं आपको डिटेल देता हूँ। और उसके बाद अगर आप लेफ्टिनेंट बनते हैं तो उसके बाद प्रमोशन क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, कर्नल बनते हैं, इसलिए ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है। इस तरह ये
आगे जाके आपका प्रमोशन होता है, जो इसमें जो साल का क्राइटेरिया है, कितने साल के बाद आपका इसमें प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। बाकी ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइड में भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो सीधे आप लेफ्टिनेंट बनते हैं जब लेवल 10 का, तो आपको 56,100 से लेके 1,57,500 रुपये तक की सैलरी इसमें मिलती है 1 ईयर की। तो सैलरी भी आगे बहुत अच्छी है इसके अंदर, और आगे जाके इस तरह प्रमोशन आपका हो जाता है तो इस तरह आपकी सैलरी इसमें बढ़ती जाती है। मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर रैंक टू लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर, आपको इसमें 15,500 रुपये भी इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। स्टाइपेंड इसके अंदर आपको मिलता है कैंडिडेट जो ट्रेनिंग के दौरान। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा और हाइट वगैरह का इसमें जो क्राइटेरिया दिए रखा है, फिजिकल जो क्राइटेरिया वगैरह है वो भी है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पे लेवल का मैंने आपको इसमें बताया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं अभी, और जेईई मेन के थ्रू आपको इसमें बी और बीटेक कोर्स करने का इसमें मौका मिलता है। और एसएसबी की इंटरव्यू के बेस पे इस पर सिलेक्शन आपका होगा। इसका टेस्ट होगा, एसएसबी का इंटरव्यू होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल जो मेडिकल है, उसके अलावा फिजिकल फिटनेस है, तो ये एक्टिविटी आपकी करवाई जाएगी फिजिकल स्टैंडर्ड आपका चेक करने के लिए। तो 2.4 किलोमीटर का रन है 10 मिनट में, और 10 मिनट और 30 सेकेंड में आपको 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग इसमें करवाई जाएगी। पुशअप है 40, पुलअप है 6, सिटअप है 30। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, स्विमिंग वगैरह है, ये आपके वहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड में वो चेक करेंगे। और आगे आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा बीटेक करने का, तो CTW CME पुणे में आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें कर सकते हैं। CTW MECT मऊ के अंदर आप टेलीकॉम और IT इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ड्यूअल डिग्री होती है ये। और CTW MSc सिकंदराबाद में आप इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आगे आपको ऑप्शन मिले, सिलेक्शन होने के बाद, इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फॉर्म अभी स्टार्ट है, और फॉर्म की लास्ट डेट 12 जून है। 13 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और 12 जून इसकी लास्ट डेट है। तो जेईई मेन में का आपका अपीयर्ड होना चाहिए, पास होना चाहिए, रैंक चाहिए आप कितनी भी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिजिक्स 12th के अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर 60% होनी चाहिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। फॉर्म अभी स्टार्ट है। अगर जेईई मेन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिल सकती, आप तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन अगर आप इंटरव्यू एसएसबी का पास कर लेते हैं तो आप इसमें आपका सीधा सिलेक्शन हो जाता है, और आपकी एक परमानेंट जॉब इसके अंदर हो जाती है। तो आगे जो भी बीटेक से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी फॉर्म आएंगे उसकी जानकारी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। उसके अलावा जैक चंडीगढ़ के फॉर्म चालू हो गए हैं। अगर आप चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर कॉलेज लेना चाहते हैं तो जैक चंडीगढ़ के थ्रू उसमें एडमिशन होता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है पंजाब की, चंडीगढ़ की, तो उसमें आप जैक चंडीगढ़ के थ्रू फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट है, और इसमें भी आपकी जेईई मेन चाहे कितनी रैंक हो, आपका जेईई मेन पास होना जरूरी है। तो 12 जून तक आप फॉर्म भरवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।